दोस्तों जैसे कि आपने पिछले एपिसोड के अख्ताम पर देखा था कि उस्मान साहब निकोला से होने वाली एक बहुत बड़ी जंग में फतह हासिल कर लेते हैं और फिर आखिर में अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं, अभी तो बहुत से किले फतह करना बाकी है, अब मेरी तलवार उनकी गर्दनों तक पहुंच चुकी है, आज से हर एक अपनी बारी का इंतजार करें। दोस्तों ये सुनकर सब सिपाही नारेबाजी करने लग जाते हैं। पर दोस्तों आज के एपिसोड के आगाज में हमें ये दिखाया जाता है कि उस्मान साहब मलून खातून के हमरा जंगल में से जा रहे होते हैं। रास्ते में जो भी काफिर आता है ये अपनी तेज धार तलवार से इसका काम तमाम कर जाते हैं। उस्मान साहब के सीने में तीर पेवस्त होते हैं, न जाने ये कब हुआ कैसे हुआ ये आगे चलकर पता चल जाना है। पर दोस्तों जंगल की दूसरी तरफ से हमें निकोला अपने सिपाहियों के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। इनके इरादों से लग रहा होता है कि ये सब उस्मान साहब के तहक्कुम में जा रहे हैं और इधर दूसरी जानब उस्मान साहब और मल्लू खातून भी मुसलसल बढ़ रहे होते हैं और एक जगह रोककर ये अपने तीर कमान संभाल लेते हैं। इतने में दो घोड़सवार दुश्मन दिखाई देते हैं जो इनकी तरफ आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें उस्मान साहब और मल्लू खातून की कमाल की तीरंदाजी देखने को मिलती है। एक साथ ये तीर चलाकर इन दोनों का काम तमाम कर देते हैं कि साथ ही कुछ सिपाही आते हैं तो इधर से उस्मान साहब और मल्लू खातून भी अल्लाह का नाम लेकर अपनी तलवारें उठाते हैं और काफिरों पर बरस पड़ते हैं। दोस्तों थोड़ी देर में इनका काम तमाम करके आगे बढ़ जाते हैं कि इसी दौरान इनके रास्ते में अंसलमो और दीगो आ जाते हैं। तो अंसलमो कहते हैं, उस्मान तुम कहाँ जा रहे हो, आज बहुत ज्यादा खून बहने वाला है। उस्मान साहब भी बड़े गुस्से में से देख रहे होते हैं। पर दोस्तों ये था एक दिन बाद आने वाला अहवाल। अब हम एक दिन पहले के अहवाल के बारे में आपको बताते हैं जिसकी वजह से उस्मान साहब इतनी बड़ी गात में फंसे होते हैं। दोस्तों होता कुछ यूं है कि काई कबीले के खेमे में उस्मान साहब अपने लोगों को कहते हैं, मैं एजनी के गवर्नर के पास जाऊंगा, मैं उन्हें उन्हीं की चालों से शिकस्त दूंगा जिन्होंने हमारी तिजारत के खिलाफ चालें चली थी। उसे एक ऐसा मौका दूंगा जो कोई गवर्नर अब तक नहीं दे सका। अगर वो अक्लमंद निकला तो मेरा साथ देगा, अगर बेवकूफ निकला तो मेरे खिलाफ होगा। तो भला खातून कहती है, लेकिन उस्मान साहब हो सकते हैं आपके ऐसा करने पर बाकी गवर्नरों को ये बात नागवार गुजरे। तो उस्मान साहब कहते हैं, उनकी हालत पहले ही से ही भूखे कुत्तों वाली बनी हुई है और जिस भेड़िए के पीछे सैकड़ों कुत्ते ना भौंके उसे भेड़िया कहना भी गलत है। तो सुल्तान खातून कहती है, मेरे कारे उस्मान, तुम जानते हो कुफार हमला करने के लिए कोई भी बहाना ढूंढते हैं। वो अजलों से दुश्मनी में मुब्तला है, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद हमें वतन से निकालना है, इसलिए मेरा उस्मान इन्हें अंदर से खत्म करने की कोशिश करेगा। तो मालूम खातून कहती है, जनाब अगर इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। दोस्तों उस्मान साहब कुछ सोचने के बाद इसे इजाजत दे देते हैं। बाला खातून कहती है, जनाब जैसा कि आप जानते हैं कि रास्ते खतरात से खाली नहीं और जब बाकी गवर्नरों को पता चलेगा तो मुझे अंदेशा है कि कहीं आप जाल में न फंस जाएं। तो मालूम खातून कहती है, हमारी तलवारें आग से गर्म की गई है और इनकी प्यास को काफिरों के खून से खत्म किया जाएगा। अपने सरदार के साथ हर मुसीबत का मुकाबला करेंगे हम। तो गुंदुस कहते हैं, जनाब इमानत का क्या होगा, वो आप किसके सुपुर्द करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं वो इमानत अपने साथ नहीं ले जा सकता और मैं एजनिक जाने के लिए भी अलग रास्ता इख्तियार करूंगा। दोस्तों इनकी यही बातें जारी होती हैं और फिर काफी देर बाद बाहर सिपाही गोगतुग आकर दूसरी सिपाही को कहता है, उस्मान साहब का हुक्म है कि घोड़ों की नाल ठीक तरह से लगा दो। दोस्तों पास ही एक जानब से गद्दार बहादुर छुप कर इनकी बातें सुन लेता है। तो सिपाही गोगतुग दूसरी सिपाही को कहता है, कल उस्मान साहब एजनिक किले के लिए किजलजा हिसार का रास्ता इस्तेमाल करेंगे और वो रास्ता चट्टानों से भरा पड़ा है और हाँ इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों ये कहकर चला जाता है और गद्दार बहादुर भी अपनी मालूमात में इजाफा करके यहाँ से निकल पड़ता है। पर दोस्तों पहले ही एपिसोड में धमाल होने जा रहा है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और फिर इसके बाद हमें मरकजी खेमा दिखाया जाता है जहाँ बाला खातून मल्लू खातून को कहती है, आप बेफिक्र होकर उस्मान साहब के साथ जाए और हान का मैं ख्याल रखूंगी। क्या इसी दौरान गोगचे खातून और हान को उठाया जाती है। मल्लू खातून को देखकर जाने ही वाली होती है तो उस्मान साहब गुंदुस को कहते हैं, आप कल के लिए तैयारियां करें, मैं इमानत को उताक में छोड़ूंगा। दोस्तों ये बात गोगची भी सुन लेती है, नतीजा क्या होगा ये आपको इसी एपिसोड में मिल जाना है। हर फिर उस्मान साहब गुंदुस को कहते हैं, भाई कबीला खेमा इमानत और ओरहान आपके जिम्मा है। दोस्तों गुंदुस भी अपनी जिम्मेदारी को तहे दिल से कबूल करते हैं और यूं बातों ही बातों में काफी वक्त बीत जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहादुर अस्तबल में अपने घोड़े को तैयार कर रहा होता है कि इसी दौरान गोगचे खातून घोड़े की काठी ले आती है। मौका देखकर ये बहादुर को कहती है, जनाब मैंने सुना है वो अमानत उताक में छोड़ेंगे। दोस्तों ये सुनकर बहादुर कहते हैं, आला बहुत आला, और फिर इसे सोने के सिक्के देकर बैग देता है। और फिर काफी वक्त गुजरने के बाद बहादुर मौका देखकर अपनी मखसूस जगह पर जाता है जहां इसने कबूतर छुपाया होता है। एक खाद को कबूतर के पंजों के साथ बांध कर ये उसे उड़ा देता है। इसका मकसद मिहाइल कोसिस को इमानत के बारे में इत्तला देना होता है और फिर ये यहाँ से एक जानब निकल जाता है। मतलब कि कबीले का एक बहुत बड़ा राज फाश होने जा रहा है। दोस्तों इसके बाद हमें रात के वक्त बेलीजे किला दिखाया जाता है जहां रोगा तो उस घोड़े का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मार रहा होता है। साथ ही कुछ ऐसी अजीब बातें करता है जिसमें तुर्कों से इंतकाम लेने की बातें भी शामिल होती हैं। क्या इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है, जनाब ने हाई कोसिस और निकोला आपसे मिलने आए हैं। तो रोगातुस कहते हैं, ठीक है मैं आ रहा हूँ।
और फिर कुछ ही देर में ये तैयार होकर उनके पास चला जाता है। तो कोशिश कहते हैं उस्मान नहीं किया जा रहा है, वो गवर्नर के साथ मुलाकात करेगा। ये सुनकर निकोला और कोशिश उस्मान साहब से इंतकाम की आग में जलने लग जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो कोशिश कहता है, लेकिन उस्मान किसी आम रास्ते से नहीं जा रहा, वो किजल हिसार के रास्ते से जाएगा, हम उसे वहां खत्म करेंगे। पर दोस्तों हमेशा की तरह निकोला यहाँ भी अपने आप को इस काम के लिए पेश करता है। तो रुगतुस कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना एक बड़े लश्कर के साथ जाना और अपने साथ कातारुनिया की सिपाही भी ले जाओ और उस्मान की मौत को यकीनी बनाओ। तो मिखाइल कोशिश कहता है, सिर्फ ये नहीं, मुझे कुछ और मालूमात भी मसूल हुई है। उस्मान इस सफर में मुकद्दस इमानत अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, बल्कि वो इसे ओताक में ही छोड़ेगा। तो रुगतुस कहते हैं, बहुत खूब, इसका मतलब है कि निकोला उस्मान का दिल चीरेगा और मैं उस मुकद्दस इमानत को ओताक से निकालूंगा। सामने जो भी आएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो निकोला कहते हैं, सिर्फ उस्मान नहीं बल्कि हमें तुर्गत का भी खात्मा करना चाहिए। तो मिखाइल कोशिश कहते हैं, मुसलमानों के पास जब कोई रहबर नहीं होता तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी है, लेकिन रहबर के बगैर मुसलमान कितने खतरनाक है ये हम सोच भी नहीं सकते। मैंने इस बारे में सोच लिया है, जब तुम दोनों उस्मान को खत्म कर रहे होंगे मैं एक रहबर खड़ा करूंगा, यानी तुर्गत को अपनी तरफ खींचूंगा। तो निकोला कहते हैं, अगर तुर्गत हमारी साथ में आ गया तो बाकी तुर्क भी हमारे साथ होंगे। दोस्तों ये कहकर जाने वाले होते हैं, मगर रुगतुस अपनी तलवार निकाल कर कहता है, नहीं आप जा नहीं सकते। ये भी रुक जाते हैं, ना जाने रुगतुस के इन्हें रोकने का क्या मकसद हो सकता है, ये आगे सीन में पता चल जाना है। पर दोस्तों इसके बाद हमें काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहां खेमे में उस्मान साहब बाला खातून से बातें करने में लगे होते हैं। ये अपने बच्चे के बने हुए मौजे देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि हम वो दिन भी देखेंगे जब हम अपने बच्चे को ये पहनाएंगे। और फिर काफी लाडो प्यार करते हैं कि मैं जब तुम्हें यहाँ छोड़कर जाता हूँ तो यही सोचकर जाता हूँ कि वापसी पर तुम्हारी खूबसूरत आंखों और हुस्न का दीदार होगा। तो बाला खातून कहती है, जनाब मैं भी हर बार आपकी वापसी का ही सोचती हूँ। इसी तरह उस्मान साहब भी बाला खातून से काफी ज्यादा प्यार करने के साथ साथ गले से लगाते हैं, काफी अच्छे पल होते हैं। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि दूसरी जानब बैली जब किले में रुगतुस कहता है, जब तक हम मिलकर कसम नहीं खाते यहाँ से कोई नहीं जाएगा, आज हम मुबारक कसम खाकर एहतियात करेंगे। दोस्तों ये सुनकर निकोला और कोशिश तुर्कों से इंतकाम की बातें करते हैं और फिर ये तीनों गवर्नर अपनी अपनी तलवारों को सलेबी नमूने पर रखकर मुत्तहिद होने की कसम खाते हैं कि हम एक दूसरे के वफादार रहेंगे और मुसलमानों को इन इलाकों से निकलने तक खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। पर दोस्तों आज इन तीनों के गुस्से का भी अपना ही लेवल होता है, ना जाने अब ये काई कबीले पर कौन सी कयामत ढाने जा रहे हैं। और फिर इसके बाद हमें काई कबीले का खेमा दिखाया जाता है, जहां सुल्तान खातून अपने काम में मगन होती है। ये साथ ही आइगल इजाजत लेकर आ जाती है और कहती है, जनाब मेरे जाने से पहले आपसे मिलना चाहती हूँ। सुल्तान खातून इसे काफी सारा प्यार और हौसला देती है, लेकिन इसी दौरान आइगल के चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है। सुल्तान खातून के पूछने पर वो कहती है, जनाब मुझे कोई रास्ता दिखाए, मेरा दिल कुछ और सोच रहा है और मेरा दिमाग कुछ और बता रहा है। और फिर कुछ सोचने के बाद कहती है कि जरकुताए मुझसे शादी का कह रहा है। तो सुल्तान खातून झट से कहती है, बेटी ये कोई मसला नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए। तो आइगल कहती है, जरकुताए अच्छे इंसान है, दिल वाला है, मेहरबान है, मैं जब भी नाराज होती हूँ तो वो मुझे हंसाता है, लेकिन आप जानती हैं मेरे ऊपर क्या गुजरी है। मैंने अपने बाबा और शौहर की गद्दारी से काफी ज्यादा मुश्किल हालात देखे हैं, मैं किसी का एतबार नहीं कर सकती, जिसका भी सहारा लिया वो मिट गया, इसलिए उस दिन से अपना सहारा खुद बनी ताकि फिर टूट ना जाओ। तो सुल्तान खातून कहती है, बेटी हर आदमी का अपना राज होता है, ये जिस तरह जमीन राजों से भरी हुई है, इस कबीले में कोई भी अकेला नहीं है, हर एक शादी करके एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह ही बेहतर चीज है। दोस्तों इस तरह सुल्तान खातून जरकुताई की भी काफी ज्यादा तारीफें करती है कि देखो वो मंगोल काफरों को छोड़कर उस्मान साहब का सिपाही बन गया, तो मैं एक बार फिर से सोचो अल्लाह बेहतर करेगा, और फिर से इससे लाड़ो प्यार करने लग जाती है। पर दोस्तों इसके बाद हमें जंगल में कातालुनिया के सिपाही नजर आते हैं। तुर्गत के कुछ सिपाहियों को अनसलमों ने कैद किया होता है और उन्हें कहता है, आखिरी चीज जो तुम देखोगे वो मेरा चेहरा होगा। और फिर लोहे की सलाख गर्म करके इनकी आंखों पर लगाता है, जिससे ये अजियत में मुब्तला होकर चीखों पुकार करने लग जाते हैं। इस भयानक जुल्म और सितम के नतीजे में दोनों तुर्क कैदी अपनी आंखों से महरूम हो जाते हैं और फिर इन्हें खोल दिया जाता है। ये भी जारों के तार रोने लग जाते हैं, आंखें जाया होने की बिना पर ये जमीन पर रेंग कर जा रहे होते हैं। सिपाहियों की हालत को देखकर फिर भी दुश्मन कमबख्त इन पर रहम नहीं खाते, खूब कहके लगाने के साथ साथ ये इन पर तशद्दुद करने लग जाते हैं। कि इसी दौरान यहाँ निकोला अपने सिपाहियों के साथ आता है और कहते हैं इनकी आंखें निकालने से कुछ नहीं होगा, और फिर अपना खंजर निकाल कर ये इन दोनों पर काफी वार करके इन्हें शहीद कर देता है। और फिर अनसलमा को कहते हैं, हम उस्मान को लेने जा रहे हैं, उसके लिए अपने सिपाहियों को तैयार करो। दोस्तों ये सुनकर अनसलमा कमबख्त भी तैयार हो जाता है और कहता है, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। पर दोस्तों अब देखना यह है कि इनके मबैन एक बहुत बड़ी जंग कब होने जा रही है। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि सुबह के वक्त उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ एज़निक जाने के लिए तैयार होते हैं।
सबसे पहले ये ओरहान से लाडो प्यार करते हैं और फिर सब मिलकर नेक दुआएं समेटते हैं। तो सिपाही बुरहान कहते हैं जनाब हमने ताइफ तैयार कर लिया है। तो उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, चलो हम रवाना होते हैं, और फिर अपने सिपाहियों के साथ ये निकल पड़ते हैं। दोस्तों सबके सब इस बात से लाइव होते हैं कि गद्दारों ने हमारे राज को फाश कर दिया है और रास्ते में घात होने के साथ साथ काई कबीले पर भी जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाएंगे। दोस्तों दूसरी जानब बेलिजक किले में रोगातुस और मिहाइल कोसिस इस बारे में तबादले ख्याल कर रहे होते हैं कि अब हम मुसलमानों से अपना इंतकाम लेने जा रहे हैं। तो कोसिस कहते हैं रोगातुस तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे आदमी काई कबीले में कैसे घुसेंगे। इसी दौरान बाहर से एक निकाबपोश शख्स दबंग एंट्री मारता है, पहरेदारों को मार गिराता है। कुछ कमांडर मजामत की कोशिश करते हैं मगर ये सब के सब को मार गिराता है। फुल एटीट्यूड दिखाता हुआ ये रोगातुस और मिहाइल के पास आता है और फिर जैसे ही अपना निकाब हटाते हैं, अरे ये तो एक खातून निकल आती है और कहती है मैं जोलिया हूँ। तो रोगातुस कोसिस को कहता है यही वो खातून है जो उस्मान के कबीले में मौत लेकर जाएगी। तो कोसिस कहता है ये तो ठीक है, लेकिन ये अकेले कैसे करेगी। दोस्तों इसी दौरान जोलिया अपने मखसूस अंदाज में पाँव को हिलाती है और फिर अगले ही लम्हे कुछ निकाब पोश रस्सियों से फलांग कर इनके पास आ जाते हैं। तो जोलिया कहती है हम अकेले नहीं, हमारे पास लश्कर है और हमारा नाम मौत के फरिश्ते हैं। और फिर इसी दौरान रोगातुस दुर्गा कबीले के एक ताजर को बुलाता है। यह ताजर जो उस्मान के कबीले में तैर लेकर जाएगा और फिर जमीन पर पड़े हुए अपने कमांडरों के बारे में कहता है इनका क्या होगा। तो जोलिया कहती है कुछ खास नहीं, ये मामूली से जहर है, इलाज में थोड़ी देर कर दी तो इनकी मौत वाकई हो जाएगी। तो रोगातुस कहते हैं बहुत खूब, मैं चाहता हूं तुम ये जहर काई कबीले लेकर जाओ। तो जोलिया भी हाँ में सारे लाती है। पर दोस्तों इसके बाद हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहां से उस्मान साहब और इनके सिपाही जा रहे होते हैं। एक जगह पहुंचकर ये सब रुक जाते हैं जहां से दो मुख्तलिफ इतराफ में रास्ते जा रहे होते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं हम किजलजा हिसार के रास्ते से जाएंगे, काफरों को एजनिक जाने की खबर पहुंच चुकी होगी। और फिर ये सब वहां से एक रास्ते पर निकल पड़ते हैं और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि जंगल की दूसरी जानब निकोला कातलूनिया के सिपाहियों के साथ छुप कर बैठा होता है। दोनों ही ऐसी काफी बातें करते हैं जिससे मुसलमानों से इंतकाम बाजी होता है। आखिर में निकोला कहते हैं आ जाओ उस्मान, आ जाओ अपनी मौत की तरफ। तारफ से इनकी यही बातें जारी होती है। क्या ये उस्मान साहब से इंतकाम लेंगे या एक बार फिर शिकस्त से दो चार होंगे, ये अगले एपिसोड में पता चल जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आज के एपिसोड का एहतिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा।